Hello everyone. In this video we are going to discuss about Plasmodium vivax. Time study को discuss करेंगे first हमने discuss कर ली है
अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो चुकी थी, जो क्रिप्टोमिरोजोइड्स है उससे ये मेटा क्रिप्टोमिरोजोइड्स फॉर्म हो सकती है, जिनको हमने बोला था फिनेरोजोइड्स। अब ये फर्दर क्या करेंगी, दो जो सेल्स है या तो ये बना सकते हैं माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स या तो ये बना सकती है मैक्रो क्रिप्टोजोइड्स। जो माइक्रो क्रिप्टोजोइड्स है वो स्काइजोगोनी करेगी 1000 टाइम्स या फिर 100 to 1000 माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड्स यहाँ पे फॉर्म कर देगी। तो अगेन क्या फॉर्म करेंगी यहाँ पे, माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइड्स फॉर्म करेंगी। और इसके अलावा जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स थी, जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स थी वो क्या करेंगी, 64 सिर्फ 64 लार्ज मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइंट फॉर्म करेंगे। और ये जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइंट फर्दर क्या करेंगे, लीवर सेल्स को इन्वेड करेंगे। लीवर सेल्स इन्होंने क्या कर दिया, फर्दर इन्वेड कर दिया है। और जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट फॉर्म हुई थी ये यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे अगेन स्काइजोगोनी करने के बाद। जो एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी थी उसको कंप्लीट करने के बाद ये क्या करेंगी, आरबीसीज के अंदर इन्वेड करेगी। तो आरबीसीज के अंदर ये इन्वेड करना स्टार्ट कर देगी। आरबीसीज के अंदर जब ये इन्वेड करेगी तो यहाँ पे फर्दर क्या होंगे, कुछ अलग अलग स्टेजेस आएंगी जो कि इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर आएगी, जो कि आरबीसीज के अंदर स्काइजोगोनी होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये फेज हो चुके हैं हमारे, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज हो गया और एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज हो गया। प्री इरिथ्रोसिटिक, अब इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट स्पोरोजोइट ने एंटर किया। ये फर्स्ट क्या फॉर्म हुए, स्पिंडल शेप से स्फेरिकल फॉर्म हुए जिनको क्रिप्टोजोइट बोला। स्फेरिकल से इन्होंने क्या किया, राउंडेड बने। ये राउंडेड कैसे बने, फीड करने के बाद लीवर सेल्स के ऊपर ये फीड करेंगे। फीड करने के बाद क्या बने, ये क्रिप्टोस्काइजोइट से इनके अंदर मल्टीपल फ्यूजन या फिर स्काइजोगोनी हुई। स्काइजोगोनी होने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, क्रिप्टोमीरोजोइट फॉर्म कर लिया। और क्रिप्टोमीरोजोइट फॉर्म करने के बाद अगेन क्या हो गई, जो लीवर सेल है उसको ब्रेक करके ये लिबरेट हो गए। लिबरेट होने के बाद ये लीवर सेनिसोइड जो होते हैं उनके अंदर चले जाएंगे और वहाँ से या तो ये फ्रेश जो लीवर सेल्स हैं उनको इन्वेड करेंगे या फिर ये आरबीसीज को इन्वेड करेंगे। आरबीसीज को कैसे इन्वेड करेंगे, जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स हैं वो फॉर्म बनेगी और आरबीसीज को ये इन्वेड करेंगे। तो आरबीसीज को कैसे इन्वेड करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक फेज आता है प्री पेटेंट और इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन इनऑक्यूलेशन एंड इनिशिएशन ऑफ इरिथ्रोसिटिक फेज। इरिथ्रोसिटिक फेज का इनिशिएशन होने तक और बिटवीन इनऑक्यूलेशन, इन्फेक्शन होने से इरिथ्रोसिटिक फेज के जो इंटरवल होगा उसको हम बोलते हैं प्री पेटेंट और इंक्यूबेशन पीरियड। ये अबाउट 8 to 10 डेज का ही होता है। इसके बाद जो पीरियड होता है बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मलेरियल सिम्टम उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे हो जाएगा जो कि 10 to 17 डेज होता है और एवरेज 14 डेज का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी। इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर जो हमने अभी जो पार्ट छोड़ दिया था कि आरबीसीज को इन्वेड करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, अकर इन आरबीसीज एंड बिगिंस व्हेन क्रिप्टोजोइट, जो कि माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट था वो आरबीसीज के अंदर एंटर कर लेगा। उसके बाद की स्टेज है ये। तो उसके अंदर एंटर करने के बाद उसके बाद क्या क्या होगा, फर्स्ट क्या है, जो भी यहाँ पे माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट था वो एंटर कर गया है। इसके बाद ट्रोफोजोइट स्टेज आएगी। ट्रोफोजोइट स्टेज जो है ये होती है कॉर्पसल के अंदर ही, जहाँ पे राउंडेड होंगी और ये और ज़्यादा ग्रो करेंगी। आरबीसी है, रेड कलर से जो एनसर्कल है वो आरबीसी है। आरबीसी के अंदर ही क्या करेंगी, ये जो ग्रोथ है और राउंड हो जाएगी ग्रोथ करके। अब जो ट्रोफोजोइट है फर्दर क्या करेगा, साइज़ के अंदर इंक्रीज करेगा, साइज़ के अंदर ग्रो हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये सिग्नेट रिंग स्टेज क्या फॉर्म हो चुकी है। तो पहले ट्रोफोजोइट थी, सेकंड हो गई सिग्नेट रिंग स्टेज, सेकंड इज सिग्नेट रिंग स्टेज हो गई। अब थर्ड क्या होगा, ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज है ये एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव कैसे होगी, ये साइटोप्लाज्म जो है आरबीसीज का उसके ऊपर ईट करना स्टार्ट कर देगी विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया।
सूडोपोडिया जो होंगे उनकी हेल्प से ये वहाँ पे साइटोप्लाज्म जो आरबीसीज का उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देगी और ये फॉर्म कर लेगी अमीबॉइड ट्रोफोजोइड। तो अब क्या आ गई है, अमीबॉइड स्टेज आ गई है, अमीबा लाइक, ऐसे अमीबा लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अमीबॉइड स्टेज के बाद हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हिमेटिन एक जो सब्सटेंस होगा या फिर ब्राउनिश और ब्लैक पिगमेंट होगा उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब 36 आवर्स के बाद क्या होगा, जो यंग ट्रोपोजोइड था वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यंग से अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब आरबीसीज और ज़्यादा एनलार्ज और इरेगुलर शेप की हो जाएगी और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ स्मॉल इसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स अपीयर होंगे जिनको बोलते हैं स्कफनर्स डॉट्स। स्कफनर्स जो डॉट्स है या फिर ग्रैन्यूल्स है वो अपीयर होंगे यहाँ पे, और ये क्या करेंगे, ये ग्रो होते हैं, मेनली डिराइव किए जाते हैं, जो आरबीसीज के अंदर आयरन होता है, आयरन जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है वहाँ से ये डिराइव किए जाते हैं स्कफनर्स डॉट्स या फिर स्कफनर्स ग्रैन्यूल्स। इसके बाद क्या स्टेज आएगी, स्काइज़ोन स्टेज आएगी। नेक्स्ट स्टेज होगी स्काइज़ोन। स्काइज़ोन जो है वो स्टेज आ गई है, इसको मीरोन्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद स्काइज़ोगोनी होगी। तो जब स्काइज़ोगोनी होगी ये 12 to 24 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेंगी, यहाँ पे ये इस स्टेज के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी पेरीफ्री की साइड पे। पेरीफ्री की साइड पे ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी और साइटोप्लाज्म इनको सराउंड कर लेगा और ये मीरोजोइड की जो फॉर्म है वो फॉर्म कर लेगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म था वो और ज़्यादा इनको राउंड करके रोज़ पेटल लाइक जो अपीयरेंस है वो फॉर्म कर लेगा। ये जो जैसे रोज़ पेटल लाइक अपीयरेंस है वो फॉर्म कर ली है और ये इस स्टेज को बोलते हैं रोजेट स्टेज। तो यहाँ पे क्या है, रोज़ की जो पेटल्स होती वैसे अरेंजमेंट हो गया तो इसको बोलेंगे रोज़ पेटल स्टेज यहाँ पे आ गई है। अब इसके रोजेट स्टेज के बाद क्या होगा फर्दर, ये स्टेज जो है ब्लड के अंदर लिबरेट कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो एक कंप्लीट इरिथ्रोसिटिक साइकिल है वो 48 आवर्स ले लेती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। जो मच वीकेंड इरिथ्रोसाइट है, बहुत ज़्यादा वीकेंड हो गई है वो क्या करेंगी, ब्रस्ट आउट हो जाएंगी और जो मीरोजोइट है वो लिबरेट कर दिए जाएंगे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ से जो मीरोजोइट्स थे जितने भी, यहाँ से जो मीरोजोइट्स थे वो क्या कर दिए जाए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगेन क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, रेजिडियल साइटोप्लाज्म एंड हिमेटिन आर ईटन अप बाई स्पेशल सेल्स जिनको बोलते हैं फेगोसाइट्स इन द स्प्लीन, किडनी एंड लीवर। जो भी रेजिडियल साइटोप्लाज्म था या फिर हिमेटिन था जो कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर के पिगमेंट फॉर्म हुए थे, तो वो क्या कर लिए जाएंगे, वापस से सारे के सारे टेकन अप ईट अप कर लिए जाएंगे स्पेशल सेल्स जिनको फेगोसिटिक सेल्स बोलते हैं, स्प्लीन, किडनी एंड लीवर की, वहाँ पे फेगोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे। एक्स्ट्रा सेलर मीरोजोइट्स जो होंगी शॉर्ट लिव की होंगी, मस्ट रैपिडली इन्वेड न्यू एरिथ्रोसाइट। तो इनको खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको रैपिडली एक नई आरबीसी, नई इरिथ्रोसाइट को इन्वेड करना पड़ेगा। इसके बाद जो मीरोजोइड जो लिबरेट हुए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मीरोजोइड का ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा ओवल शेप का, ओवल शेप का होता है। एपिकल एंड के ऊपर पोलर रिंग्स प्रेजेंट होती है, ये इसका एपिकल एंड है जिसके ऊपर पोलर रिंग्स प्रेजेंट होंगी। एंटीरियर एंड पे 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, 2 प्रोमिनेंट पियर शेप रोपट्रीज प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये रोपट्रीज ग्रीन कलर के, जो डार्क ग्रीन कलर के वो रोपट्रीज प्रेजेंट होते हैं। ओवॉइड माइक्रोनीम्स प्रेजेंट होते हैं, स्फीरॉइड डेंस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सराउंड होते हैं ट्राइलेमिनर पेलिकल से जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड 2 मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो अगेन क्या है, यहाँ पे ट्राइलेमिनर जो पेलिकल है वो प्रेजेंट होगी। बिलो विच आर रो ऑफ सब पेलिकुलर माइक्रोटिब्यूल, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोटिब्यूल की ये जो डार्क पर्पल की जो
जो डार्क पर्पल कलर शो हो रहा है, ये क्या है यहाँ पे सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो किसकी तरह एक्ट करेंगे यहाँ पे एज साइटोस्केलेटन की हेल्प तरह एक्ट करेंगे और इन्वेजन करेंगे इरिथ्रोसाइट्स का। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एंड की साइड, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पोस्टीरियर एंड की साइड प्रेजेंट होगा। पेलिकुलर एपिकोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एपिकोप्लास्ट जो कि रेड कलर का है, और ये क्या है पेरिफेरी की साइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सिंगल वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे गॉल्गी अप्रेचस भी प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोनीम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक मीरोजोइट का, जो कि ब्लड के अंदर रोजेट स्टेज के बाद अपीयर हुई है या फिर यहाँ से लिबरेट हुई है। तो यहाँ तक स्काइजोगोनी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो गैमेटोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। रिपीटेड इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स रिजल्ट करेंगी नॉट ओनली इन द इंटरमिटेंट अटैक ऑफ द फीवर, बीच बीच में जो फीवर का अटैक होगा, बट आल्सो इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज वीकनिंग द पेशेंट टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंस। इंटरमिटेंट अटैक करती रहेंगी फीवर का, अपना जो नंबर है वो इंक्रीज़ करती रहेंगी, ताकि जो पेशेंट है वो कंसिडरेबली उसके अंदर जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन का जो एक्सटेंट है वो इंक्रीज़ होता रहे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी टेक्स 48 आवर्स एंड देयरफॉर द फीवर रीअकर्स रिदमेटिकली एवरी थर्ड डे। 48 आवर्स के अंदर होगा, तो एवरी थर्ड डे के अंदर क्या होगा, फीवर अपीयर होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इन इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी रिलीज टॉक्सिन्स एंड मेक द पेशेंट फील चिली। तो उसको ऐसे चिल्ड फील होता है जो पेशेंट होता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स, जो गैमेटोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि अब इसको एंटर करना है सेक्सुअल साइकिल के अंदर, तो वहाँ पे गैमीट्स होंगे, गैमेटोसाइट्स होंगे या फिर गैमोट्स प्रेजेंट होंगे। सेवरल इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स के बाद मीरोजोइट्स इन्वेड करते हैं फ्रेश आरबीसीज के अंदर, अपना साइज ग्रो करते हैं और स्काइजोन्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट काइंड का राउंडेड फॉर्म होता है जिसको गैमेटोसाइट्स बोलते हैं, जिसको या फिर गैमोट्स भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। टू टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो गैमेटोसाइट होता है और एक मेगा गैमेटोसाइट्स होता है। तो यहाँ पे हेट्रोगैमिट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एंड मेगा। माइक्रो है तो वो स्मॉल होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म का होगा और इसके अंदर लार्ज डिफ्यूज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा, मेल जो जिसको हम बोलते हैं मेल गैमिट होगा। फीमेल और मेगा गैमिटोसाइट कैसा होगा, लार्ज इन साइज होगा, फूड लाडेन साइटोप्लाज्म इसके पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि फूड इसको नरिशमेंट देनी है आगे जो भी पैरासाइट होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो भी मेल के अंदर लार्ज डिफ्यूज साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईसेंट्रिक न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर के से परे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। गैमेटोसाइट्स डिवाइड नहीं करते हैं और इंट्रासेलर पैरासाइट्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं जब तक कि कोई वेक्टर इनको इंजेस्ट ना कर ले या फिर ये डाई ऑफ ना हो जाए। तो जब तक अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक कोई नेक्स्ट जो वेक्टर होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है, वो इनको इनकी लाइफ साइकिल रिज्यूम नहीं करता है, क्योंकि नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल होगी वो वहीं पे होगी। तो नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल साइकिल इन प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। सेक्सुअल साइकिल आएगी अब, जो कि मॉस्किटो के अंदर होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होगा मॉस्किटो का। फर्स्ट तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन कैसे होगा, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड फीमेल जब कोई भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर या फिर कोई भी मैन के ऊपर जब ये ब्लड सक करती है, तो उसका ब्लड जब सक करेगी तो अगर उसके अंदर कोई भी स्टेज होगी, जो गैमेटोसाइट्स की स्टेज है, अगर वो होगी तो वो क्या कर ली जाएगी, इनग्लफ कर ली जाएगी उस ब्लड के थ्रू, जो फीमेल एनोफ्लीज है उसके अंदर चली जाएगी।
उसके अंदर जाने के बाद अब उसके अंदर क्या गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, तो उसके अंदर गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे, जो भी फीमेल मॉस्किटो है उसके अंदर गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, गट के अंदर सारी की सारी स्टेजेस होंगी। जो गट होगी, गट क्या होगी, इसकी एलिमेंट्री जो कैनाल होगी, ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट गैमेटोसाइट डाइजेस्ट कर ली जाएंगी। सिर्फ गैमेटोसाइट्स यहाँ पे बच जाएंगे, इसके अलावा और भी स्टेजेस होंगी ब्लड के अंदर, ट्रोफोजोइट होगी, मीरोजोइट होगी, अलग अलग टाइप की स्टेजेस होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैमेटोसाइट्स ही डाइजेस्ट नहीं होंगे, बाकी सारे की सारी स्टेजेस डाइजेस्ट कर ली जाएंगी, जो भी वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होंगे उनके थ्रू। जो गैमेटोसाइट्स है सर्वाइव कर जाएंगी, दे ब्रेक द कॉर्पसस एंड बिकम फ्री इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो की स्टमक के अंदर ये फ्री हो जाएगी, वहाँ पे ये क्या कर देंगे, कॉर्पसस को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये गई किसके अंदर, कॉर्पसस, ब्लड के अंदर गई है, तो ब्लड वहाँ से क्या हो जाएगा, कॉर्पसस ब्रेक होंगी और लिबरेट हो जाएंगी मॉस्किटो की स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर ये क्या करेंगी वहाँ पे, अब ये वहाँ पे एक्टिव होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्टिव कब होंगी, जो इनकी एक्टिवेशन है। ट्रोफोजोइट एंड मीरोजोइट आर एक्टिव एट द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड द गैमेटोसाइट नीड लो टेम्परेचर फॉर फर्दर चेंज एंड देयरफॉर बिकम एक्टिव ओनली इन द कोल्ड ब्लडेड मॉस्किटो होस्ट। इसको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड ब्लडेड मॉस्किटो होस्ट चाहिए। इसके बाद सेक्सुअल साइकिल आएगी और स्पोरोगोनी होगी, जो कि किसके अंदर होगी, मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होगी। तो सेक्सुअल साइकिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जो कि मॉस्किटो के अंदर होगी, तो यहाँ पे एक गैमोगोनी होगी और एक यहाँ पे क्या होगी, स्पोरोगोनी होगी। तो फर्स्ट क्या कर लिए, यहाँ पे जो भी स्टेज थी, जो भी इन्फेक्टिव स्टेज थी वो यहाँ से गई थी, जो हमने नेक्स्ट जो पीछे पढ़ा था वो यहाँ से ट्रोफोजोइट्स गए थे, तो ये क्या है, अब एंटर किया है, वो यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर में क्या क्या एंटर किए हैं, गैमेटोसाइट्स एंटर करेंगे, जो कि माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मेगागैमेटोसाइट्स दो टाइप के होंगे। माइक्रोगैमेटोसाइट गैमिट्स हो सकते हैं या फिर मैक्रोगैमिट्स हो सकते हैं। मैक्रोगैमिट्स क्या होंगे, जो फीमेल का होगा, और जो माइक्रोगैमिट्स क्या होंगे, जो कि मेल का होगा, जिसको स्पर्म्स बोलते हैं। इसके बाद कुछ स्टेजेस आएंगे। फर्स्ट की स्टेज क्या आएगी यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये स्टमक के अंदर जाइगोट फॉर्म कर लिया। जाइगोट फॉर्म करने के बाद एक स्टेज आती है ऊकाइनिटी, ऊकाइनिटी फॉर्म करेगी, और ऊकाइनिटी फॉर्म करने के बाद सिस्ट वॉल फॉर्म कर लेगी, सिस्ट बन जाएगा, फिर सिस्ट और ज़्यादा ग्रो करेगा, और यहाँ पे क्या होगी, स्पोरोगोनी होगी, और मेच्योर ऊसाइट बना लेगी, और जो स्पोरोजोइट्स है वो इससे मेच्योर हो जाएंगे और ये सेलेवरी ग्लैंड के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही कोई फिर से फीमेल मॉस्किटो पंक्चर करेगी या फिर किसी भी मैन के ऊपर बाइट करेगी, किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर, तो वो अपना स्लाइवा जो कि सेलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर ट्रोफोजोइट्स प्रेजेंट है या फिर जो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है इन्फेक्टिव स्टेज, तो स्पोरोजोइट उसके अंदर एंटर कर जाएंगी अलोंग विद जो स्लाइवा होगा और एंटीकोगुलेंट्स होंगे उनके थ्रू। तो ये वन बाय वन अब हम इनको थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 टाइप्स के यहाँ पे फेजेस आएंगे, गैमेटोगोनी और गैमेटोजेनेसिस, मींस गैमिट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेकंड फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, एंड थर्ड ऊकाइनिटी जो स्टेज है वो कैसे फॉर्म होगी। तो गैमेटोगोनी और गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, डेवलपमेंट होगा गैमेट्स का और हेट्रोगैमेट्स होंगे। हेट्रोगैमेट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करेंगे। मेल गैमेट माइक्रोगैमेट है, स्मॉल है, विप लाइक है, एंड जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज है। तो फॉर्मेशन कैसी होगी, यहाँ पे ये हेट्रोगैमेट्स होंगे। फॉर्मेशन कैसे होगी, अब पहले मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। मेल गैमेट और माइक्रोगैमेट अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन। न्यूक्लियस ऑफ ईच रैपिडली डिवाइड्स बाय ए मायोटोसिस। पहले ए मायोटोसिस होगी इसके अंदर, उसके बाद क्या होगा 6 to 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगी, और इसके बाद लेटर माइग्रेट कर जाएंगी पेरिफ्री के ऊपर। ये अगेन क्या कर जाएंगी, पेरिफ्री के ऊपर माइग्रेट कर जाएंगी। साइटोप्लाज्म जो है गैदर हो जाएगा अराउंड दीज न्यूक्लियाई, जैसे कि जो रोजेस स्टेज से पहले जो स्टेज आई थी उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था
उसके अंदर भी क्या था, साइटोप्लाज्म जो मीरोजोइट्स थे उसके अराउंड साइटोप्लाज्म उसके अराउंड गैदर हो गया था। सडनली क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मास टुगेदर विद द न्यूक्लियस शूट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द माइक्रोगैमेट, जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स है उससे क्या हो जाएगा, शूट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग विप लाइक माइक्रोगैमेट और स्पम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफ्लेजेशन। एक्सफ्लेजेशन हो गई है, स्पम फॉर्म हो चुकी है। सून क्या होगा, दे बिकम फ्री फ्रॉम द रेजिडुअल साइटोप्लाज्म एंड स्टार्ट क्रीपिंग बाय द लेसिंग मूवमेंट। जो लेसिंग मूवमेंट ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होगी, उससे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फीमेल गैमिट कैसे फॉर्म होगा, फीमेल गैमिट फॉर्म होने के लिए एक मैक्रोगैमेटोसाइट अंडरगोस मैच्योरेशन फेज। मैक्रोगैमेटोसाइट जो था उसके अंदर क्या होगा, मैच्योरेशन फेज आएगा, फॉर्म अ सिंगल फीमेल गैमिट और मैक्रोगैमिट और ओवम जिसको बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस कास्ट ऑफ हो जाएगा 1 और 2 स्मॉल एंड पीसीज के अंदर, विच लीव्स द गैमेटोसाइट विद बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ ही क्या हो जाएगा, ये लीव करेगा। और एज पोलर बॉडीज दे कन्वर्ट द मैक्रोगैमेटोसाइट इनटू मैक्रोगैमेट। तो मेल स्पम या फिर मैक्रोगैमेट बन गया है, फीमेल ओवम और मैक्रोगैमेट फॉर्म हो चुका है। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के दोनों गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, ये फ्यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो भी मेगा गैमिट है डिवेल्प स्मॉल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन फॉर्म कर लेगा, जिसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन ऑन वन साइड। इस साइड ऐसे एक साइटोप्लाज्मिक की क्या हो जाएगी, कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्म हो जाएगी, और न्यूक्लियस मूव करेगा इस कोन के अंदर। इसके बाद क्या होगा, वन मेल गैमिट पेनिट्रेट्स द फीमेल गैमिट थ्रू दिस कोन। ये जो कोन फॉर्म हुई यहाँ पे, इस कोन के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी मेल गैमिट है उसके अंदर एंटर करेगा। न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द टू गैमेट्स जिसको फ्यूज करेंगे, जिसको सिनगैमी बोलते हैं, प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस, जिसको सिनकैरियन बोलेंगे। डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस या फिर सिनकैरियन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। इसके फर्दर क्या होगा, सिनगैमीज हेट्रोगैमी और एनाइसोगैमी। हेट्रोगैमी क्यों बोला है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट है, या फिर एनाइसोगैमी बोला है, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट है। एज द यूनाइटिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिसिमिलर। दोनों के दोनों क्या है, डिसिमिलर है, एक मैक्रोगैमेट है, एक मेगागैमेट है या फिर मैक्रोगैमेट है। जाइगोट फॉर्म हो गया है इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो अबाउट 9 और 10 डेज के अंदर आफ्टर द ब्लड मील, यानी ब्लड जो मॉस्किटो ब्लड सक कर लेगा उसके 9 और 10 डेज के अंदर जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट फॉर्म यहाँ पे जो हमने स्टेजेस की बात की थी, जैसे कि मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट था, एक्सफ्लैजुलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन गैमेट हुए, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, और ये ऊकाइनेटी जिसके अंदर क्या था, एक कोन लाइक शेप बनी थी, उसके अंदर क्या है, ये एंटर करेगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगी, ऊकाइनेटी स्टेज आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है ऊकाइनेटी। ऊकाइनेटी के अंदर क्या होगा, जाइगोट व्हेन फॉर्म्ड इज राउंडेड एंड मोशनलेस। जब भी जाइगोट फॉर्म होगा स्टमक के अंदर, तो वो क्या होगा, राउंडेड होगा और मोशनलेस होगा। आफ्टर रिमेनिंग इनएक्टिव फॉर 24 आवर्स ईच जाइगोट स्टार्ट इलोंगेटेड। अब ये जो जाइगोट है वो पहले ये राउंडेड था, और ये क्या, इसने क्या स्टार्ट कर दिया, इलोंगेशन स्टार्ट कर दी, इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया। ये अंडरगोज सर्टेन इन 9 और टू 10 आवर्स के अंदर इट बिकम्स 15 to 22 जो म्यू होता है लॉन्ग एंड 3 मीटर थिक, 3 मीटर थिक बन जाएगा ये। मीटर नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, म्यू होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 15 to 22 म्यू लॉन्ग हो जाएगा एंड 3 म्यू थिक हो जाएगा। एक वोम लाइक मोटाइल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसको वर्मिक्यूल और ऊकाइनेटी बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, लेटर डेंस साइटोप्लाज्म सिंगल सूडोपोडियम लाइक ब्लंट एक्सटेंशन होगी इसकी, वन इरेगुलर न्यूक्लियस, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 और मोर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओकाइनेटी पायसेस थ्रू द वॉल ऑफ स्टमक। अब स्टमक की वॉल को ये क्या कर सकती है, पायर्स कर सकती है, कम्स आउट टू रेस्ट जस्ट बिनेथ द आउटर मोस्ट लेयर।
जो स्टमक की आउटर मोस्ट लेयर होगी वहाँ पे क्या करेगी, रेस्ट करेगी. इट रिज्यूम्स स्फेरिकल शेप एज सून बिकम इनक्लोज इनसाइड ए सिस्ट. जैसे ही एक सिस्ट वॉल, सिस्ट क्या होगी, एक वॉल हार्ड कवरिंग होगी, उसके अंदर जब तक ये पैक नहीं होगी तब तक ये क्या करेगी, वहाँ पे जो भी इसकी आउटर मोस्ट लेयर थी स्टमक की उसके अंदर क्या करती रहेगी, रेस्ट पे रहेगी. जैसे ये सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट के अंदर सिस्ट वॉल इसके ऊपर पैक हो जाएगी. सिस्ट वॉल डिराइव्ड पार्शली फ्रॉम द जाइगोट एंड पार्शली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ स्टमक वॉल. एंसिस्टेड जाइगोट, एंसिस्ट हो गया, जाइगोट क्या हो गया, अब एंसिस्ट हो गया है, जिसको बोलते हैं oocyst और स्पोरोन्ट. तो अब तक क्या बन गया, यहाँ पे oocyst और स्पोरोन्ट फॉर्म हो चुका है. इसके बाद क्या हो गया, ये oocyst और स्पोरोन्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ईसोफेगस, oocyst और ये बहुत सारे oocyst प्रेजेंट है. स्टमक होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल हो गया, इंटेस्टाइन होगी, यानी कि ये जो फीमेल मॉस्किटो है उसके अंदर ये स्पोरोन्ट्स ऐसे प्रेजेंट है. अब इसके बाद क्या होगा, ये स्टमक के अंदर ही चल रही है सारी की सारी जो भी हमारी डेवलपमेंट है. जो oocyst है अब वो क्या चले जाएंगे, ईसोफेगस से वो चले जाएंगे. ईसोफेगस से नेक्स्ट जो भी सेलेवरी ग्लैंड्स है वहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे चले जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगी, स्पोरोगोनी होगी. गैमोगोनी हो चुकी है, स्पोरोगोनी होगी. स्पोरोगोनी के अंदर क्या होगा, जो भी oocyst बना है वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाएगा जिसको बोलते हैं स्पोरोगोनी. नेक्स्ट क्या होगा, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड फॉर्मिंग अबाउट 10,000 मिनट डॉटर न्यूक्लियाई एंड विद इन 2 to 3 days. 2 to 3 days के अंदर ये क्या फॉर्म कर लेंगे, 10,000 माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेंगे. अपना नंबर इन्होंने इंक्रीज कर लिया है. एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म डिवेल्प, साइटोप्लाज्म भी डिवेल्प होगा. लार्ज वैक्यूल एंड टेक्स अप अ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर which numerous irregular cytoplasmic masses are formed connected by protoplasmic strand. सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्ट कर लिए जाएंगे. Each cytoplasmic mass become elongated and spindle shape. अब अगेन क्या हो गया है, जो ये मास था साइटोप्लाज्मिक मास, ये इलोंगेट हो जाएगा और ये स्पिंडल शेप का बन जाएगा. टुगेदर विथ इट्स न्यूक्लियस इट नाउ प्रोजेक्ट्स इनटू द एडजेसेंट वैक्यूल. ये एडजेसेंट वैक्यूल के अंदर चला जाएगा. दीज स्पिंडल शेप बॉडी जिनको बोलते हैं स्पोरोजोइड. अगेन क्या हो गया, स्पोरोजोइड फॉर्म हो चुका है मॉस्किटो के अंदर. तो स्पोरोजोइड क्या हो गया, यहाँ तक जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है. अब स्पोरोजोइड क्या है, जाएगा, माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करके कहाँ पे जाएगा, जो भी सेलेवरी ग्लैंड है उनके अंदर चला जाएगा. मॉस्किटो के अंदर होल सेक्सुअल साइकिल कंप्लीटेड विद 10 to 20 days डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, कि अगर उसको टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी. तो ये सारी की सारी स्टेजेस थी जो भी मॉस्किटो की सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल थी उसकी, जिसके अंदर अगेन स्पोरोजोइड से ही चला था और स्पोरोजोइड ही फॉर्म हो चुका है. तो इस जो टाइप स्टडी है वो यहीं तक ख़त्म होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर मलेरियल पैरासाइट की. थैंक यू सो मच.